शराबबंदी बिहार सरकार के लिए जितनी सफलता नहीं है उससे ज्यादा चुनौती बन चुकी है। बिहार में भले ही शराब बंद हो, लेकिन जो डेटा आता है अगर उस पर गौर करें तो शराबबंदी के बावजूद बिहार शराब पीने वालों की संख्या में महाराष्ट्र जैसे राज्य से भी आगे है। महाराष्ट्र में शराब आसानी से उपलब्ध है, तो वहीं बिहार में शराब तस्करी के जरिए पहुंचाई जाती है और लोग चोरी छुपी पीते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम महाराष्ट्र से आगे हैं। अब शराबबंदी वाले बिहार में अगर शराब तस्करी की ऐसी हालत हो तो समीक्षा करना जरूरी भी है। पिछले कुछ समय से लगातार सरकार के फैसले पर और उसे लागू कराने वाले प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, जिसे देखते हुए अब सरकार ने एक नया सिस्टम बनाया है। सरकार ने अब ग्रेडिंग सिस्टम को लाया है, जिसके आधार पर तय किया जाएगा कि कौन सा थाना या कौन सा जिला या फिर कौन से अधिकारी ने शराबबंदी को प्रभावी बनाने में सबसे अच्छा काम किया है। इसके लिए सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 100 अंक तय किए गए हैं और इसी के आधार पर तय किया जाएगा कि किस थाने में या फिर किस जिले में शराबबंदी के लिए सबसे बेहतर काम हो रहा है। इसके लिए 7 प्रकार के अलग अलग मानक तैयार किए गए हैं और आगे हम इन सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अब बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नया ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। अब राज्य में इसी ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर तय होगा कि राज्य में किस प्रकार से शराबबंदी को लेकर अधिकारी काम कर रहे हैं। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक दरोगा से लेकर जिले के एसपी तक इस ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत आएंगे और इन सब के लिए 100 अंक तय किया गया है, जिसके आधार पर यह निर्धारित होगा कि कौन कैसा काम कर रहा है। तय किया गया है कि जब ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो जाएगा उसके बाद से हर महीने बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर पर एक समीक्षा बैठक होगी। बताया गया है कि पहले शराब जब्त किए जाने का जो डेटा तैयार किया जाता था वह जिला स्तर का होता था, लेकिन अब थाना के स्तर पर भी शराब जब्ती का डेटा तैयार किया जाएगा और इसी आधार पर तय किया जाएगा कि कौन सा थाना क्षेत्र शराबबंदी को प्रभावी बनाने में सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। हमने बताया कि इसके लिए 7 अलग अलग मानक तैयार किए गए हैं। अब आप जान लीजिए कि वे 7 मानक क्या है। इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर फोन कर आप कभी भी शराब से जुड़ी कोई जानकारी दे सकते हैं या फिर विभाग को कोई सुझाव दे सकते हैं। जो 7 मानक तैयार किए गए हैं उसमें सबसे पहला है कि किसी थाना क्षेत्र से शराब की कितनी बरामदगी हुई है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा कितनी मात्रा में शराब को नष्ट किया जा चुका है और इसके बाद पुलिस किस प्रकार से तस्करी की जांच कर रही है तथा जो तस्कर पकड़े गए हैं उन्हें पुलिस सजा दिला पाई है या नहीं। यह सभी वो मानक तय किए गए हैं जिसके आधार पर हर थाना और हर अधिकारी को नंबर दिया जाएगा, जिसके आधार पर तय होगा कि किसने कितना अच्छा काम किया है। कहा गया है कि पुलिस के द्वारा कितनी मात्रा में शराबबंदी हुई है इसका डेटा तैयार किया जाएगा तथा पुलिस ने शराब तस्करी में उपयोग किए जाने वाले कितने वाहनों को जब्त किया है, यह भी मानक का एक जरूरी हिस्सा है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस द्वारा कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, यह आकलन के महत्वपूर्ण विषय में भी रखा गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा इस बात की समीक्षा भी होगी कि शराब जब्ती के साथ साथ कितने तस्करों को पुलिस गिरफ्तार कर पाई है। हर थाना क्षेत्र के हिसाब से उस थाना के दरोगा को नंबर दिया जाएगा तथा जिले भर में जितने थाने हैं उन थानों ने कितना अच्छा काम किया है और वहां के दरोगा ने कितना नंबर पाया है, उसी आधार पर जिले के एसपी को नंबर दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा, जिसका पुलिस मुख्यालय द्वारा समीक्षा किया जाएगा। बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग के द्वारा यह एक नई योजना लागू की गई है, जिसका मकसद सिर्फ शराबबंदी को और अधिक प्रभावी बनाना है। सरकार की तरफ से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जो 15,545 है। अगर किसी भी व्यक्ति को शराब से जुड़ी कोई शिकायत करनी हो या फिर कोई सुझाव देना हो तो वह 15,545 नंबर पर फोन कर इसके बारे में जानकारी दे सकता है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय द्वारा इस बात का भी आकलन किया जाना है कि जो शराब तस्कर कानून के शिकंजे में आए हैं उनके अचल संपत्ति पर कितनी कार्रवाई की गई है। आगे साफ तौर पर कहा गया है कि जितनी अधिक कार्रवाई होगी उतना अधिक अंक मिलेगा। फिलहाल राज्य में शराबबंदी की स्थिति कितनी अच्छी है उसे हम सब वाकिफ हैं। अब आगे देखना होगा कि सरकार की इस नई योजना का कितना बड़ा असर होता है और क्या वाकई पुलिस सही तरीके से शराबबंदी को और अधिक प्रभावी बनाने में जुट जाती है या फिर लापरवाही अब के तरह ही जारी रहती है। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।